जैसा कि आपको फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है समतल दर्पण के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है पहले से थोड़ा बहुत, ठीक। तो आज जो है हम उसके आगे का कार्यक्रम चालू करेंगे, ठीक है। पूरा आनंद लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, पूरा मजा आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं समतल दर्पण की डेफिनेशन और ये सब सारी चीजें हमने बता रखी हैं। आज हमको जो पढ़ना है वो समतल दर्पण में वेग क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, दूरी क्या होती है, ठीक। इसके उपयोग के बारे में बताया गया है, ठीक है। थोड़ा पिक्टोग्राफ के माध्यम से हम आपको और भी समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वीडियो में एडिट कर दिया जाएगा और विशेषता के बारे में बताया जाएगा, ठीक। विशेषता यहीं से ही आपका निकल के आएगा, तो यहाँ से ही आप ध्यान दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा सारी, ठीक है। आइए देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये आपको बताया गया था एक समतल दर्पण। समतल दर्पण होता क्या है, जो घरों में उपयोग किया जाता है, घरों में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, चेहरा देखने के लिए, उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। यह कांच का बना हुआ होता है, ठीक है। इसके एक भाग पे क्या किया जाता है, कलई किया जाता है, ठीक। सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर ये आप खड़े हैं, इस दर्पण के सामने आज आप यहाँ खड़े हो गए हैं, ठीक है। जितनी दूरी पर आप यहाँ दर्पण के सामने खड़े हुए हैं, ठीक, 10 मीटर, इस दर्पण में ही आपका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब। जितनी दूरी पर आप खड़े हुए हैं 10 मीटर की दूरी पर, उतनी मीटर की दूरी पर इस दर्पण के अंदर भी आप खड़े रहेंगे, ठीक है। जितनी ऊंचाई आपकी होगी ऑब्जेक्ट की, मतलब इसकी वस्तु की, ठीक है, उतनी ही ऊंचाई किसकी होगी, इमेज की भी होगी, ठीक। ये आप हैं और ये आपका ट्विंस है, ठीक, योर ट्विन, ठीक है। ये आप है और आपका क्या है, जुड़वा भाई, ठीक है, इसके अंदर है, ठीक। अब दूसरा चीज देखिएगा इसमें, जैसे आपसे पूछा जाए पेपर में, ये इतना बोल दे भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है दर्पण से, समतल दर्पण से और वस्तु के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो बताइए प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप तुरंत बताएंगे 20 मीटर। कितना बताएंगे, 20 मीटर। कैसे, ये 10 मीटर है, जितनी दूरी पर या यहाँ दर्पण से रखा हुआ है उतनी ही दूरी पर क्या होगा, इसके अंदर भी इमेज बनेगा, मतलब 10 मीटर यहाँ भी रहेगा, ठीक। अब यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी पूछ ली जाए, इसकी भी और इसकी भी, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी, ठीक। जितना लंबा आपका ये ऑब्जेक्ट है उतना ही लंबा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अगर पापा आपके 7 फुट के हैं, पापा अगर आपके 7 फुट के हैं, तो इनका फोटो भी चेहरा कितने फुट का बनेगा, 7 फुट का बनेगा, ठीक। हालांकि मुश्किल है 7 फुट वाले पापा ढूंढने में, ठीक है, 5 के अंदर ही रहते हैं सब लोग, ठीक। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे आप देखिएगा वेलोसिटी के बारे में, ठीक। मान लीजिए ये दर्पण रखा हुआ है, मम्मी पापा का झगड़ा हो गया, ठीक है, पापा गुस्सा में आ रहे हैं, तेजी से शीशे के पास, ठीक। ये आगे शीशे के पास गुस्से में दौड़ते हुए, रन करते हुए, ठीक है, और इनकी स्पीड है जो रन करने की है वो 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक। अब जब ये शीशे के सामने दौड़ते हुए आ रहे हैं समतल दर्पण के, तो इनकी इमेज भी क्या होगी, जो इमेज होगी, जो प्रतिबिंब बन रहा होगा शीशे में, ठीक है, वो भी तो 20 मीटर दौड़ता हुआ इनकी तरफ आ रहा होगा। ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, तो ये दर्पण के अंदर भी क्या होगा, इधर की ओर लौटेगा, ठीक। मतलब कहने का ये है, इसका डायरेक्शन अगर 20 मीटर पर सेकंड इधर की ओर है, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड बाहर की ओर हो जाएगा, ठीक। दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा तो उस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी को जोड़ दिया जाता है, ठीक। अगर पूछ लिया जाए कि प्रतिबिंब और उसके बाद वस्तु के बीच की चाल बताइए कितना होगा, ठीक, या सापेक्ष चाल भी कहा जाता है, जहां पर दो वेलोसिटी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, अपोजिट होती हैं, तो वहां पर उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाली जाती है, सापेक्ष चाल निकाला जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी को हम ऐड कर लेते हैं, दोनों की वेलोसिटी को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, मतलब वेग को उसको ऐड कर लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आपका सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, यहाँ पर सापेक्ष चाल दोनों का हो जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, और कुछ जानना है इसमें।
जैसे अब सापेक्ष चाल हमने बता दिया 40 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक। अगर आपसे केवल पूछ लिया जाए कि वस्तु की चाल बताओ कितनी है, ठीक, वस्तु की चाल कितनी है, तो वस्तु की चाल केवल कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक। अगर आपसे केवल पूछ ले कि इमेज की चाल कितनी होगी, तब आप कितना बताएंगे, 20 मीटर पर सेकंड बताएंगे। लेकिन जब दोनों की बात की जाएगी तो उस टाइम पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्यों 40 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, ठीक। ये इधर को आ रहा है तो वो उधर को जा रहा है, ठीक। आगे चलते हैं, विशेषता के बारे में कहीं से लिख लेते हैं। अब यहां से आप सोचिएगा, ये जो इमेज बना है, इधर देख लीजिएगा, जैसे कि दर्पण बताया गया आपको, यहाँ पर समतल दर्पण, ये समतल दर्पण बताया गया। समतल दर्पण में यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आप है, ठीक। और यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, भूत, खा बन रहा है, भूत बन रहा है, ठीक है। जितना बड़ा आपका हाइट इधर होगा, उतना ही बड़ा हाइट किसका होगा, इधर वाले का भी होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों ही का होंगे, बराबर होगा। वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी, मतलब इनका आकार क्या होगा, सेम सेम होगा, ठीक। अब ये आपका वस्तु है, लेकिन ये दर्पण के अंदर जो बन रहा है ये कैसा है, आभासी है। कैसा है, आभासी है, ठीक। और कैसा बन रहा है, ये सीधा खड़ा हुआ है, उल्टा तो बन नहीं रहा है भाई, सर ऊपर है तो सर भी तो इसका ऊपर है भाई, सर ऊपर है। चलिए कान बना देते हैं, ये कान हो गया, ये इसका कान हो गया, ठीक है। समझ लीजिएगा बस खाली, ठीक। बाल बनाना, बाल बना दो ऐसे, ठीक है। तो जैसा जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वही हिस्सा इधर भी इसका बन रहा है, ठीक। दो हाथ है इसके, तो दो हाथ इधर बन रहे हैं, दो पैर बन रहे हैं, ठीक। नीचे पैंट शर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कैसा, इमेज आभासी हो जाएगा। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, सीधा ही तो है, खड़ा है, तो ये भी खड़ा है, उल्टा तो है नहीं कि मुंह नीचे हो गया हो, पैर ऊपर हो गया हो, ठीक। तो मुंह ऊपर ही है, इसमें भी ऊपर ही, ठीक। तो विशेषता में क्या हो जाएगा इसका प्रतिबिंब जो होगा आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक। और आकार में कैसे होंगे, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कहने का ये है कि समतल दर्पण की विशेषता, पहली विशेषता क्या हो जाएगी, इसका प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है, आभासी बनता है। दूसरा इसका का कारण और दूसरा हो जाएगा, आकार कैसा होता है इसका, आकार समान होता है, ठीक। और तीसरा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, और कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक, उल्टा नहीं बनता है, ठीक है। आभासी होता है और कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक। इसके बारे में और कुछ भी जानना है, ठीक है, पार्श्व और प्रतिलोम, ठीक है, तो उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। फिलहाल जो चीजें भी बच रही हैं उनको देख लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है, जो हम लोग सुबह उठ करके अपना मुंह देखते हैं जिसमें, ठीक है, वो आपका कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर, ठीक। नाई के यहाँ हजामत बनवाने जाते हैं, मतलब बाल बनवाने जाते हैं, ठीक है। तो बाल बनवाने में आपके सामने एक शीशा रहता है और आपके पीछे एक शीशा रहता है, ठीक। तो जो आपके पीछे वाला हिस्सा शीशा होता है वो आपका समतल दर्पण होता है, और जो सामने वाला होता है वो आपका अवतल होता है, ठीक। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। तो जो नाई के यहाँ दाढ़ी बनवाने जाते हैं, बाल बनवाने जाते हैं, ठीक, तो उसके पीछे कौन सा शीशा लगा रहता है, जहां हम बैठते हैं हमारे पीछे समतल लगा रहता है, आगे का लगा रहता है, अवतल लगा रहता है, ठीक। मोटर कार में जब ड्राइवर बैठा रहता है, जहां पर स्टीयरिंग चला रहा होता है, गाड़ी चला रहा होता है, तो जस्ट ऊपर की ओर जो आपका शीशा लगा रहता है, ऐसे ये इसका शीशा हो गया ड्राइवर का, ऐसे जिससे वो देखता है बाहर, ठीक। यहीं पर एक शीशा लटका रहता है ऐसे, और इसमें पीछे सवारी बैठी रहती है तो सेट कर लेता है आराम से, ठीक। कौन क्या कर रहा है, कौन मोबाइल चला रहा है, कौन अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है, कौन खराब लग रहा है देखने में, कौन क्या कर रहा है, ठीक। वो सारी चीजों को क्या करता है, इसी से देखता है, ठीक। तो ये वाला शीशा जो होता है समतल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। लेकिन इसी के साइड में ही एक शीशा लगा रहता है बाहर की ओर, ठीक। तो बाहर की ओर जो लगा रहता है उससे क्या करता है, पीछे वाली आ रही गाड़ियों को देखता है, ठीक। तो वो गाड़ी को जिससे देखता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। इसके बारे में आगे बताया जाएगा, लेकिन अभी पहले से कंप्लीट करते हैं। मोटर में ड्राइवर अपने पीछे बैठी सवारी को देखने के लिए करता है सेविंग दर्पण। सेविंग दर्पण मतलब सामने वाला दर्पण नहीं होता है,
सेविंग दर्पण में जो पीछे वाला दर्पण होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक। लेकिन सेविंग दर्पण में जो सामने वाले की बात की जाए, जिसमें से देख करके हम लोग अपना सेविंग करते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनवाते हैं, ठीक। और जो ड्रेसिंग टेबल का मतलब होता है जिसमें मम्मी, बुआ या बहन, ठीक है, या हम आप लोग, ठीक है, शीशे के सामने खड़े होकर के अपने बाल को झाड़ते हैं, ठीक है, तेल वोल रखा रहता है, वहां से तेल उठा के लगाते हैं, ठीक। शादी ब्याह में सबको दिया जाता है, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल, ठीक, लकड़ी का होता है, ठीक, उसमें 3-4 खाने नीचे लगे रहते हैं और उसके साथ एक टेबल दिया जाता है ताकि उसमें बैठ के जो है अपना बाल झाड़ सकें, ठीक है, और लंबा सा शीशा लगा रहता है, ठीक। फिर आगे देखिएगा, बाथरूम में जब हम सुबह नहाते हैं या मंजन करने जाते हैं तो लगभग ट्रेन में सफर किए होंगे तो ट्रेन में देखा होगा, बाथरूम में वहां लगा रहता है एक शीशा था, ठीक है। और होटल में जाते हैं तो वहां पर भी देखते हैं, ठीक, अच्छे होटल में जाते हैं तो वहां पर शीशा मिलता है बाथरूम, ठीक है। वो जब ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के दौरान वो देखा जाता है कि उसमें हम ब्रश सही कर रहे हैं, हमारे दांत सही साफ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इन सब चीजों को चेक करने के लिए होता है, ठीक। और उसके बाद बाल भी झाड़ना रहता है, ठीक, चेहरे पे देखने रहते हैं कैसे लग रहे हैं हम सुबह उठ के, ठीक है। तो बाथरूम में जब नहाने जाते हैं, मंजन करने जाते हैं, फ्रेश होने जाते हैं तो उस समय वहां पर भी इसका प्रयोगशाला मतलब लैब, फिजिक्स के लैब में बहुत सारे समतल दर्पण यूज किए जाते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी यूज किया जाता है और बायो में भी यूज किया जाता है, ठीक है, प्लेन मिरर यूज किया जाता है, ठीक। स्लाइड लिया जाता है और स्लाइड को रख करके जो है चेक किया जाता है, जैसे ब्लड टेस्ट करते हैं हम लोग, तो ब्लड टेस्ट करने में भी आपका प्लेन मिरर ही यूज होता है, ठीक है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक। सोलर कुकर जो सूर्य से खाना बनाता है, ऐसा कुकर जो सूर्य की रोशनी का करता है, भोजन बनाता है, ठीक, तो उसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टार्च लाइट, जो टार्च की लाइट होती है, ठीक है, उसमें भी सामने जो दर्पण लगा होता है समतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। इसके आगे के वीडियो में जो है आपको पासर और प्रतिलोम, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।